द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही हिजाब के मसले पर अपना फैसला सुना देगा। इसमें शायद 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि इस मामले की सुनवाई कर रही बेंच के वरिष्ठ जज जस्टिस हेमंत गुप्ता 16 अक्टूबर को यानी 15 दिन बाद रिटायर्ड होने वाले हैं। फैसला क्या होगा इस पर हम कोई कयास लगा नहीं सकते, हमें लगाना भी नहीं चाहिए। लेकिन भारत में हिजाब के समर्थक सुप्रीम कोर्ट में जीत भी जाएं तब भी यह मामला ठंडा नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि असली लड़ाई अदालत में नहीं है, असली लड़ाई राजनीति के मैदान में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिजाब के समर्थन में सिर्फ मुसलमान अदालत में ये लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि एक सिख महिला है, एक सिख बहन है जो मुसलमान बच्चियों के हिजाब पहनने के हक के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के अंदर मजबूती से खड़ी है। यही आज की स्टोरी है जो मैंने आपको बताया। हिजाब के समर्थन में है एक सिख महिला, और वो ये कहती है कि जो आज मुस्लिम बच्चियों तक पहुंची है, कल मुझ तक भी पहुंच सकती है। क्या मैं तब जागूंगी? जो हो रहा है वो गलत है। उस महिला का नाम है चरणजीत कौर। ईरान में एक छोटी आबादी के द्वारा हिजाब के बहिष्कार पर भारत में इतरा रही भगवा ब्रिगेड इस सिख बहन के हौसले से पस्त जरूर होगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि बहुत आसानी से कह दिया जाएगा कि ये मुस्लिम रूढ़िवादी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, बैन लगना ही चाहिए, बैन का विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन एक सिख महिला भी बैन का विरोध कर रही है। चरणजीत की इस हिम्मत पर द क्विंट ने इंग्लिश में एक स्टोरी छापी है, और इस स्टोरी को मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ने जा रहा हूं। आप इंग्लिश देखते रहिए। वेबसाइट पर लिखा है कि ऐसी कई चीजें हैं जो चरणजीत कौर को व्यस्त रखती हैं। वो एक किसान, एक आशा वर्कर और एक बढ़ते हुए बेटे की मां है, जिन्होंने हाल ही में कॉलेज शुरू किया। उनके बेटे ने अपनी जो दिन भर की उनकी व्यस्त दिनचर्या है, काम है, उस सब के बावजूद उन्होंने जिंदगी में एक एक्स्ट्रा काम करने का फैसला किया, और ये अपनी रूह के सुकून के लिए। एक ऐसा काम जिसने लोगों को हैरान कर दिया और अपने आसपास के कई लोगों की भौएं भी उठाई। इस साल अप्रैल में 46 साल की चरणजीत ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हिजाब पर बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्यों बैन होगा हिजाब। उन्होंने कहा है बच्चियों का हक है मुसलमानों का, वो पहन सकते हैं। जो चरणजीत कौर हैं वो हरियाणा के कैथल की रहने वाली एक सिख महिला है। हिजाब पर बैन का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, असर नहीं पड़ता, कम से कम कानूनी तौर पर तो उन पर नहीं पड़ता। फिर भले ही सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक हाई कोर्ट के बैन लगाने वाले फैसले को बरकरार ही क्यों न रखता हो, उन पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चरणजीत कौर ने द क्विंट से कहा कि आज वो हिजाबी लड़कियों पर हमला कर रहे हैं। मसला यहां है, आज वो हिजाबी लड़कियों पर मसला कर रहे हैं, लेकिन मैं भी दस्तार यानी कि पगड़ी पहनती हूं। मुझे नहीं लगता कि इससे मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं लगता, यानी पड़ेगा। हम सभी महिलाओं को यह सोचना चाहिए कि आज अगर हिजाब पहनने वाली लड़कियों के साथ ऐसा बुरा बर्ताव हो सकता है, उनके साथ की जुल्म हो सकता है, तो हमारे साथ भी हो सकता है। जब किसी और के घर में आग लगती है तो ये हमारे घर में भी फैल सकती है। चरणजीत की सोच को आप देख रहे हैं, वो बता रही हैं कि ये नफरत फैलाने वाले यहीं नहीं रुकेंगे, दूसरे धर्मों को भी निशाना बनाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में हिजाब को बैन करने के खिलाफ 23 याचिकाकर्ता पिटिशनर्स केस लड़ रहे हैं। इनमें से चरणजीत कौर एकमात्र गैर मुस्लिम है, और वो भी महिला है। शीर्ष अदालत ने 22 सितंबर को दलीलों पर सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फैसला भी फिलहाल के लिए सुरक्षित रख दिया था। कई याचिकाकर्ताओं की तरफ से 10 दिनों के दौरान दी गई कुछ दलीलें भी सामने आई हैं, जो मैं आपको बताना लाजिम समझता हूं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि हिजाब प्रतिबंध हिजाबी छात्राओं की पसंद और उनके विवेक की आजादी पर जबरदस्ती थोपा गया है फैसला है, जबकि कुछ का तर्क है कि यह उनके शिक्षा के अधिकार के खिलाफ है, और कुछ का दावा यह है कि हिजाब इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा है। कोर्ट में एक आ गया ना, अनिवार्य हिस्सा नहीं है। सिंदूर और मंगलसूत्र की भी बात है, कहां हिस्सा है ये? और अगर वो धर्म के प्रतीक के तौर पर देखे जाते हैं, कौन ना मुस्लिम न सिख, कौन या फिर क्रिश्चियन, कौन सिंदूर और मंगलसूत्र पहनते हैं?
पता चलता है ना कौन पहनते हैं। हालांकि चरणजीत के लिए हिजाबी लड़कियों की शिक्षा और कक्षाओं तक यानी क्लासेस स्कूलों तक पहुंच का समर्थन करने में ना तो ज्यादा विचार किया गया और ना ही कोई चर्चा की गई, क्योंकि आपने देखा होगा जिस वक्त हिजाब पर बैन लगाने की बात सामने आई थी, कुछ संगठनों ने लड़कियों को, बच्चियों को घेरना शुरू कर दिया था, मुस्लिम बच्चियों को, उनके खिलाफ नारेबाजी करते थे, सड़कों पर उतरते थे, गले में भगवा गमछा डालकर जय श्री राम करते थे। जो मेजॉरिटी है इस देश की हिंदू, और उसमें भी जो मेजॉरिटी वर्ग है, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कौन क्या पहन रहा है। लेकिन कुछ 1% आबादी इस देश की, कुछ फीसदी आबादी इस देश की फ्रिंज एलिमेंट है, और ऐसी फ्रिंज एलिमेंट है जो इस देश को नफरत के जरिए तबाह कर देना चाहती है। और उस नफरत भरी तबाही के बीच चरणजीत कौर एक उम्मीद की रोशनी बनकर दिखाई देती हैं। फातिमा खान हैं, उन्होंने क्विंट की ये स्टोरी शेयर की है और क्विंट में ही ये पत्रकार के तौर पर काम करती हैं। इन्होंने लिखा है कि मीट चरणजीत कौर, अ सिख वुमन फ्रॉम हरियाणा हु वेयर्स द टर्बन एंड हैज फाइल्ड अ पिटीशन अगेंस्ट Karnataka's hijab ban in Supreme Court. She asked if I can cover my head. Why are Muslim girls being stopped? Reporting about the exceptional. तो ये कहती हैं कि चरणजीत कौर से मिलिए, जो कि एक सिख महिला हैं, हरियाणा की रहने वाली हैं, सर पर पगड़ी बांधती हैं, और इन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ जिसमें हिजाब को जो है शैक्षणिक संस्थानों में बैन करने का जिक्र था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सिख होने के बावजूद हिजाब के पक्ष में उन्होंने कहा है कि अगर मैं अपना सर ढक सकती हूं, पगड़ी पहन सकती हूं, तो फिर मुस्लिम बच्चियां, मुस्लिम लड़कियां, मुस्लिम महिलाएं क्यों नहीं पहन सकती? बात जायज है। देश का संविधान सभी को बराबरी की आजादी देता है, हर धर्म की इज्जत होनी चाहिए। अगर मुसलमान ये कहते हैं ये हमारे धर्म का हिस्सा है, कौन कहेगा कि भाई ढूंढ के लाओ? आप जाइए 5000, 6000, 2000 साल पहले। अभी लोग नंगे घूमने लगेंगे तो कह दिया जाएगा सार्वजनिक स्थलों पर नंगे ही फैलाते। लेकिन इस देश में तो लोग नंगे घूमते थे ना 2, 3, 4000 साल पहले। क्या होता था बदन पर? साउथ में तो महिलाएं ऊपर का कुछ पहनती नहीं थी। वो कह देंगे जी हमारी संस्कृति का हिस्सा है, तो क्या मान लेंगे? नहीं। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा तो अगर आज के परिप्रेक्ष्य में लड़कियां कहती हैं कि हमें हिजाब पहनना है, हमें नकाब करना है, हमें अपने चेहरे को ढकना है, प्रॉब्लम कहां है दोस्त? प्रॉब्लम कहां है माय लॉर्ड? फातिमा खान लिखती हैं दूसरे ट्वीट में, व्हेन आई मेट कौर आई आस्क्ड हर व्हाई शी took the effort of filing a petition when the hijab ban won't affect her, at least ostensibly. If there's a fire in one house, it can reach our house too. फातिमा कहती हैं कि मैं जब मिली उनसे, चरणजीत कौर से, तो मैंने पूछा कि आपने ये याचिका दायर करने का हिजाब के पक्ष में आखिरकार क्यों किया, ये कदम क्यों उठाया? आप पर तो इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं था। तो उन्होंने कहा कि जब एक के घर में आग लगती है तो वो आग हल्के हल्के दूसरों के घरों में पहुंचती है। अगर ये बात चरणजीत कौर ने समझना शुरू कर दी है तो बाकी लोग भी, जो इस देश के दलित, शोषित, वंचित, सिख, वो हिंदू जो इन उधम मचाने वालों से वास्ता नहीं रखते, इत्तेफाक नहीं रखते, वो सब भी सोच रहे होंगे कि अगर इन्हें कंट्रोल नहीं किया गया तो ये वही लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान जैसे देश को तबाह कर दिया। पाकिस्तान बना तो धर्म के आधार पर था, लेकिन धर्म के आधार पर सत्ता को चलाने की सनक रखने वाले लोगों ने ही उसे बर्बाद कर दिया। तो क्विंट का आप ये जब वीडियो देखेंगे, इसमें आपको दिखाएगा कि उन्होंने हिजाब वाली कर्नाटका वाली बच्ची के आसपास जो जय श्री राम के नारे लग रहे थे, उसका वो फोटो देख रही थी। तभी उनके दिल में आया ये बच्ची को कैसे ये लोग घेर सकते हैं। चरणजीत ने तभी फैसला किया कि मैं अब जो हूँ ये केस जरूर लड़ूंगी। और देखिए सुप्रीम कोर्ट में वो अपने वकीलों के साथ भी खड़ी हैं। अगर आप क्विंट के इस आर्टिकल में देखेंगे, वो अपनी दस्तार पहनती हैं, उनके चेहरे पर रुआब दिखता है। वो जाती हैं गुरुद्वारे में, शीश नवाती हैं, प्रार्थना करती हैं, और आशा वर्कर के तौर पर जब वो काम करने दफ्तर जाती हैं तभी अपने सर पर दस्तार बांधती है। बाकी के सर पर कुछ नहीं है, कुछ लोग सर ढके हुए हैं खाली, लेकिन वो दस्तार बांधती हैं और इन्हें इससे गुरेज नहीं है। और अपने पति सतनाम सिंह के साथ भी वो बैठी हुई हैं, वो भी जो हैं पगड़ी बांधे हुए हैं। चरणजीत भी पगड़ी बांधी हुई हैं, और उनकी 17 साल की जो भतीजी है वो भी पगड़ी बांधी हुई है। और ये कल्चर है, इसे फॉलो करना पड़ेगा।
और इसके खिलाफ जो खड़े होते हैं दरअसल वो लोग देश के अमन और अमान के खिलाफ हैं। आप चरणजीत कौर के इस हौसले को किस नजर से देखते हैं, हमें जरूर बताइए। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।